दिल को कुरेदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ न आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। इसी कहानियों की श्रृंखला में भारतीय गुरुकुल परंपरा के जाने माने आचार्य चाणक्य और शिष्यों के मध्य संवाद की कहानी है जो आपको निश्चित ही प्रेरित करेगी। तक्षशिला का गुरुकुल, प्रातः काल का शांत वातावरण, शाल वृक्षों से छनकर आती हुई सूर्य किरणें और शिष्यों के समूह में फैली एक अदृश्य उद्विग्नता। परीक्षा निकट थी, राजकीय सेवा के स्वप्न आंखों में थे, पर मन में प्रश्नों का शोर था। उसी शोर के बीच दंडधारी तेजस्वी नेत्र वाले आचार्य चाणक्य अपने आसन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि में कठोरता के साथ करुणा भी थी। आज का विषय निराशा से आशा, आशा से सफलता, जीवन का वह सूत्र जिसे जानकर ही राज्य और व्यक्ति दोनों पुष्ट होते हैं। शिष्य अनंत ने साहस जुटाकर पूछा, आचार्य, जब प्रयास निष्फल हो जाए तो मन निराशा में डूब जाता है। ऐसी दशा में आशा जन्म ले तो आखिरकार कैसे? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, निराशा प्रश्नों की धूल है पुत्र। यदि उसे उड़ने दो तो आंखें बंद हो जाएंगी, यदि बैठने दो तो मार्ग दिखेगा। प्रश्न पूछो, क्यों असफलता आई, कहाँ त्रुटि हुई, वहीं से आशा का बीज पड़ता है। शिष्य वत्स ने प्रतिवाद किया, पर आचार्य, बार बार की विफलता मनोबल तोड़ देती है। मनोबल, आचार्य ने उत्तर दिया, सुविधा से नहीं अनुशासन से जन्म लेता है। निराशा अनुशासन की परीक्षा है। गुरुकुल के प्रांगण में आचार्य ने एक दीप जलाया। बोले, अंधकार से शिकायत सरल है, दीप जलाना कठिन। आशा वही दीप है जिसे अनुशासन की बाती और श्रम का तेल चाहिए। शिष्यों ने देखा, दीप स्थिर था। स्थिरता, आचार्य ने कहा, आशा का प्रथम गुण है। शिष्य कात्यायन ने कहा, मुझे भय लगता है यदि प्रयास व्यर्थ गया तो। आचार्य ने सरल शब्दों में उत्तर दिया, व्यर्थ किसे कहते हैं, फल न मिलना। कात्यायन बोला, अज्ञान। आचार्य ने फल का एक स्वरूप सीखा है, जो सीख पाए वही व्यर्थ श्रम करता है। आचार्य चाणक्य ने मगध के उदाहरण सुनाए। राज्य तब गिरते हैं जब शासक निराशा को स्थायी बना लेते हैं। आशा नीति से उपजती है, उन्होंने कहा, और नीति विवेक से उत्पन्न होता है। आचार्य ने शिष्यों को 7 दिन का अभ्यास दिया। प्रतिदिन संध्या को 3 प्रश्न लिखने थे, क्या किया, क्या सीखा, क्या सुधारूंगा। यह अभ्यास, उन्होंने कहा, निराशा को मंथन कर आशा का घृत निकलता ही है। शिष्य सोम ने पूछा, आचार्य जी, भाग्य क्या है? आचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, भाग्य अवसर है, परिश्रम अधिकार है। अवसर आता जाता है, अधिकार अर्जित होता है। आचार्य ने एक कथा कही, बांस तूफान में झुकता है और ओक टूट जाता है, लचीलापन आशा का कवच है, उन्होंने समझाया। एक शिष्य असफलता से टूट चुका था। चाणक्य ने उसे दायित्व सौंपा, ग्रंथालय का प्रबंधन। कुछ महीनों में वही शिष्य श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। आचार्य ने कहा, आशा का पोषण है विश्वास। नीति, चाणक्य बोले, 3 बिंदुओं से नीति बनती है, लक्ष्य, समय, साधन। यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो निराशा ही जन्म लेती है। शिष्य प्रणव ने पूछा, धैर्य कैसे रखा जाए? आचार्य ने उत्तर दिया, समय का सम्मान करो। धैर्य निष्क्रियता नहीं, सक्रियता प्रतीक्षा है। आशा कल्पना नहीं। आचार्य ने कहा, यह सुविचारित अपेक्षा है जो कर्म से ही पुष्ट होती है। 3 दिवस मौन, 3 दिन लेखन। मौन भ्रम घटाता है। चाणक्य ने कहा, लेखनी स्पष्टता बढ़ाता है। सफलता का अर्थ समझाते हुए चाणक्य कहते हैं, सफलता केवल पद नहीं, चरित्र की विजय भी है। शिष्यों ने संघर्ष को शत्रु समझा। चाणक्य ने उसे शिक्षक बताया और बोले, संघर्ष के बिना दृष्टि कुंद हो जाती है। नेतृत्व का पाठ पढ़ाते हुए चाणक्य बोले, निराशा में भी नेता दिशा दिखाता है। करुणा और कठोरता पर चर्चा करते हुए चाणक्य कहते हैं, करुणा से हृदय जीता जाता है और कठोरता से अनुशासन पर विजय पाई जाती है। शत्रु से सीखने विषय पर चर्चा करते हुए चाणक्य कहते हैं, शत्रु दोष दिखाता है, मित्र संकट के समय में
मित्र को ही संभालता है। आत्मविश्वास छोटे से छोटे व्रत से बनता है, जैसे कि समय पर उठना, अपने वचन पर अडिग रहना और निरंतर अभ्यास करते रहना। एक दिन आचार्य ने विफलताओं का लेख पढ़वाया। उत्सव मनाओ, उन्होंने कहा, क्योंकि विफलताओं में ही सफलता छिपी होती है। अनंत बोला, अब समझ में आया, निराशा मार्ग नहीं रोकती बल्कि निराशा मार्ग दिखाती है। चाणक्य बोले, स्मरण रखो, निराशा से आशा, आशा से सफलता, यह यात्रा नहीं, लक्ष्य नहीं, जो चलते रहे वही पहुंचते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।